हो या माफिया, कान खोलकर सुन ले, ये योगी राज है। जो कानून तोड़ता है पुलिस उसे तोड़ देती है। जो फिर भी नहीं सुनता और समझता, उसके लिए शुरू हो गया ऑपरेशन जिराफ। कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को खुली चेतावनी दे डाली थी कि सूबे में जितने भी गुंडे, माफिया, बदमाश हैं, वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होंगी, एक जेल और दूसरी जगह जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। योगी आदित्यनाथ की इस चेतावनी को जिन बदमाशों ने गंभीरता से लिया, उन्होंने गले में तख्ती डालकर सरेंडर किया, और जिन लोगों ने हल्के में लिया, उनका क्या अंजाम हो रहा है, ये माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के डहते किले को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे बाहुबली माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ही योगी सरकार की पुलिस ने ऑपरेशन पैंथर शुरू किया। इस ऑपरेशन पैंथर के तहत सबसे पहले बड़े से बड़े माफियाओं की अवैध संपत्तियों का पता लगाया जाता था और फिर उसे कब्जे से आजाद कराने की कार्रवाई शुरू होती थी। माफिया मुख्तार और अतीक के कई अवैध आशियानों को भी इसी ऑपरेशन पैंथर के तहत यूपी पुलिस ने बुलडोजर चढ़ाकर जमींदोज कर दिया, तो कुछ अवैध संपत्तियों को कब्जे से भी छुड़ाया। इन बाहुबली माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब यूपी में शुरू हो गया है ऑपरेशन जिराफ। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जैसे कसम खा ली है कि यूपी की धरती से गुंडे, बदमाशों और माफियाओं का सफाया करके ही मानेंगे, तभी तो सबसे पहले ऑपरेशन पैंथर चलाकर यूपी पुलिस ने अतीक, मुख्तार जैसे माफियाओं की नींव हिलाने का काम किया और अब ऑपरेशन जिराफ के जरिए योगी की पुलिस उन गुंडों और बदमाशों पर लगाम लगाएगी जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के गुर्गों के नाम पर अपराध को अंजाम दिया करते हैं। ऑपरेशन माफिया के तहत अब तक जहां संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद समेत दर्जनों माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अकेले माफिया अतीक अहमद की अरबों की संपत्ति को कुर्क किया गया है और उस पर बुलडोजर भी चला है। तो वहीं अब भी प्रयागराज में ऐसे कई भूमाफिया और अपराधी हैं जिनकी संपत्तियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन जिराफ शुरू किया गया है, जिसके तहत गैंगस्टर और बड़े अपराधियों के शूटर के बारे में जानकारी हासिल करके उनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। इस ऑपरेशन की निगरानी की जिम्मेदारी जिला प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के तीनों जोन के डीसीपी को सौंपी गई है। उन्हीं की निगरानी में पुलिस माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेगी। ऑपरेशन जिराफ का कहर। ऑपरेशन जिराफ के तहत ही यूपी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल शाकिर की गिरफ्तारी हुई। शाकिर अतीक अहमद गैंग के लिए काम करता था। उसे अतीक का बड़ा मददगार माना जाता था। इसके पास से एक देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस को मिले हैं। ऑपरेशन जिराफ के तहत काफी समय से शाकिर की जानकारी जुटाई जा रही थी। उसे दबोचना ऑपरेशन जिराफ की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। माफिया अतीक अहमद के गुर्गे की गिरफ्तारी के साथ ही उससे जुड़ी कई बेनामी संपत्तियों के बारे में भी पुलिस को ऑपरेशन जिराफ के तहत जानकारी मिली है। शाहगंज थाना क्षेत्र में अतीक के बंगाल होटल की प्रॉपर्टी के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है, जिसे कुर्क करने के लिए पुलिस कमिश्नर से परमिशन मांगी गई है। इसके अलावा मिनहाजपुर में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर 200 वर्ग गज के प्लॉट की भी जानकारी जुटाई गई है, जिसकी कुर्की की भी तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, झूसी में भू माफिया गणेश यादव की भी प्रॉपर्टी चिन्हित कर उसकी गिरफ्तारी की गई है। यूपी के बड़े से बड़े माफियाओं की अकड़ ढीली करने के लिए पुलिस ने जो ऑपरेशन जिराफ शुरू किया है, इसके नाम के पीछे भी एक बड़ी वजह है। कहा जा रहा है
कि पुलिस ने अतीक और मुख्तार के गुर्गों और उनकी संपत्तियों के खिलाफ एक्शन के लिए इस मिशन को ऑपरेशन जिराफ नाम बहुत ही सोच समझ कर दिया है। दरअसल जिराफ की गर्दन काफी लंबी होती है और उसकी ऊंचाई भी बहुत होती है, जिससे वो अपने आसपास की चीजों को आसानी से देख सकता है। इसीलिए इसे ऑपरेशन जिराफ का नाम दिया गया है, ताकि माफिया और गैंगस्टर पर पैनी नजर रखी जा सके और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाकर सख्त एक्शन भी लिया जा सके। यूपी को गुंडे, बदमाशों और माफियाओं से मुक्त कराने के लिए योगी सरकार जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।